जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे, भारत के सभी टाइगर रिजर्व। देखिए, विश्व में जो टाइगर पाए जाते हैं आपके, उनमें भारत, रसिया, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इन देशों में जो है आपके बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें जो प्रमुख देश हैं जिनमें बाघ पाए जाते हैं, हम आगे बात करेंगे किस देश में कितने कितने हैं। दुनिया के 70% से ज़्यादा बाघ जो हैं वर्तमान में वो कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, और व्हाइट टाइगर आप सभी कमेंट में बताएंगे किस राष्ट्रीय उद्यान में व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं आगे। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं हम लोग। तो 2010 में भारत व अन्य देशों के बीच रूस के सेंट पीटर्स में 2022 तक सभी देशों द्वारा बाघों की संख्या में जो है वो क्या करना था? दुगुना करने का संकल्प लिया गया था। इस संकल्प को जो है 2018 में ही नेपाल ने पूरा किया और भारत इस संकल्प को 2019 में पूरा किया। ठीक है दोस्तों, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले अपने बाघों में दोगुना की वृद्धि किसने किया? तो वो किया नेपाल और दूसरा करने वाला है भारत। और ये बैठक कहाँ हुई थी? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में, जहां लोगों ने संकल्प लिया था कि सभी देशों को क्या करना है? बाघों की संख्या को दुगुना करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2019 की गणना के अनुसार भारत में कुल 1967 बाघ हैं। कितने बाघ हैं? 1967 बाघ हैं। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। इसमें देखेंगे राज्य अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ 526 हैं और कर्नाटक राज्य में बाघों की संख्या 524 है। उत्तराखंड में 442 एवं महाराष्ट्र में 312 ये सर्वाधिक बाघों की संख्या वाले राज्य हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं देश में बढ़ती बाघों की दहाड़ की बात कर लेते हैं। तो 2010 और 2014 2018 में आप देख सकते हैं कि कितना वृद्धि हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यानी 18-19 में आके हो गया 1967 और क्षेत्रफल इधर लिखा गया है कि कितने क्षेत्रफल में ये सब निवास करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। बाघों की जो संख्या है वो 6 सालों में 560 बाघों की जान गई है। अब इसमें 560 बाघ जो मरे हैं उसमें 55% ही बाघ अपनी नेचुरल डेथ को प्राप्त किए हैं। बाकी अवैध शिकार, बाघों का अवैध शिकार, इसके चमड़े का व्यापार किया जाता है बाघों के, तो अवैध शिकार की वजह से 38% एक्सीडेंट के माध्यम से, यानी मानवों द्वारा अगर कहें तो 42 से 45% जो बाघ हैं वो मानवों के द्वारा ही मारे जाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। 262% बाघ बड़े हैं बिहार में, जो कि सबसे ज्यादा ग्रोथ है। अगर आपसे राज्यवार पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है किस राज्य में बाघों की संख्या में हुई है, तो वो है आपका बिहार राज्य, जिसमें सबसे अधिक ग्रोथ हुई है। कितना परसेंट? 262%। आगे बात करते हैं सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक बाघ हैं। आप सभी को पहले बता दिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। कितने राज्यों में? 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। बाघों के लिए वहां पे राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष होता है। और आईयूसीएन की लिस्ट में बाघों को जो रखा गया है वो इंडेंजर्ड की श्रेणी में इन्हें रखा गया है। ठीक, और बाघों का वैज्ञानिक नाम जो है पैंथेरा टाइग्रिस है। और बाघों की गणना में सहायक जो ऐप है वो ऐप का नाम है एम स्ट्रिप्स, उसका नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से बाघों की गणना की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। बाघों में बाघों के संरक्षण के लिए भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई 1973 में शुरुआत हुई। किस वर्ष शुरुआत हुई? 1973 में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा उत्तराखंड में के जिम कार्बेट से ये चीज लॉन्च हुआ था। कहां से लॉन्च हुआ था? जिम कार्बेट से बाघ संरक्षण की शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर यानी कहां से शुरुआत हुआ? तो आप सभी लोग याद रखेंगे जिम कार्बेट से। आगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की
का गठन किया गया था। किसके तहत? 1972 के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर पूछे 1973 और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पूछे तो 1972। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग याद रखेंगे। कुल टाइगर रिजर्व भारत में कितने हैं? 53 टाइगर रिजर्व हैं और इसके पहले निदेशक जो हैं कैलाश श्रृंखला नहीं, कैलाश सांखला हैं। बाघों का आदमी भी इन्हें कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो भारत में टाइगर रिजर्व हैं वो इस प्रकार हैं, देखेंगे हम लोग। देखिए, उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व, ठीक, बिहार में 1 टाइगर रिजर्व, आपका झारखंड में 1 टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल में आपके 2 टाइगर रिजर्व, मिजोरम में आपके 1 टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व, असम में 4 टाइगर रिजर्व, राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? 6 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और 11 राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा हूं, ठीक है। 11 राष्ट्रीय उद्यान कहां है? मध्य प्रदेश में, और 6 जिनमें से टाइगर रिजर्व है। आगे बात करते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व हैं, उड़ीसा में भी 2 टाइगर रिजर्व हैं और आंध्र प्रदेश में 1 टाइगर रिजर्व, तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में 5 टाइगर रिजर्व सर्वाधिक दूसरा, और 5 टाइगर रिजर्व कर्नाटक में भी, और केरला में 2 टाइगर रिजर्व, और तमिलनाडु में भी 5 टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 5-5 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है। देखिए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात किया जाए तो वो टाइगर रिजर्व है आपका कौन सा? श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर के पास बना हुआ है आंध्र प्रदेश में। अगला है, बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कार्बेट जो है सबसे बड़ा है। जिम कार्बेट में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं। कर्नाटक में आप लोगों को बताई दिया है 524 बाघ हैं, और अपने उत्तर प्रदेश में जो बाघों की संख्या है वो 173 है। कितनी है? 173 बाघों की संख्या है। और WB की बात करें तो 88 बाघ हैं आपके वेस्ट बंगाल में। ठीक है, बाकी आप लोग पीछे देख ही चुके हैं। आगे बात करते हैं, भारत का 49वां टाइगर रिजर्व ओरांग टाइगर रिजर्व असम वाला। ओरांग टाइगर रिजर्व असम वाला 49वां भारत का टाइगर रिजर्व था, और 50वां जो था वो कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में था। देखिए, ओरांग के बाद कमलांग, 49, 50, थोड़ा सा याद करने के लिए सोचिएगा आप लोग कि ओरांग के बाद ही आता है कमलांग। ठीक है, 51वां टाइगर रिजर्व श्री विल्लुर पुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? 51वां तमिलनाडु में है श्री विल्लुर पुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। नाम से ही स्पष्ट है कहाँ होगा? तमिलनाडु। ठीक, 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, तो याद कैसे होगा? देखिए, राजस्थान में बालू पाया जाता है और बालू में जो सर्प पाए जाते हैं वो अत्यंत जहरीले होते हैं। तो याद रखिएगा, विषधारी जो होते हैं यानी विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वो राजस्थान में। ठीक, आगे 53वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो जो सबसे नया टाइगर रिजर्व बना है ये है आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इन सारे टाइगर रिजर्व जो नंबरिंग करके बताया गया है ये सारे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एक राज्य वार देख लेते हैं कौन कौन सा टाइगर रिजर्व किस किस राज्य में है। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। देखिए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ही सफेद बाघों के लिए जाना जाता है। अगला है कान्हा टाइगर रिजर्व, और नेक्स्ट है आपका इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व। अगला है सतपुरा टाइगर रिजर्व, और जो प्रस्तावित है वो है रातापानी टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश का प्रस्तावित टाइगर रिजर्व है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट राज्य पे, महाराष्ट्र राज्य की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश का पेंच टाइगर रिजर्व जो था आपका, ठीक है, यहाँ देखिए ये इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी जो पेंच टाइगर रिजर्व है, यही भाग आपके महाराष्ट्र में यहाँ पे आता है, जिसमें आपका जो है
महाराष्ट्र के हिस्से में है, इसलिए महाराष्ट्र का भी इसे टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, तो ये भी प्रस्तावित है महाराष्ट्र में। बाकी महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो देखते हैं टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ये आपके महाराष्ट्र के प्रमुख टाइगर 5 ये जो रिजर्व हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट राज्य की बात कर लेते हैं कर्नाटक में डांडेली अंसी या काली टाइगर रिजर्व और ये एमएम हिल्स टाइगर रिजर्व जो है ये प्रस्तावित है। नागरहोल टाइगर रिजर्व, अगला विलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट, भद्रा टाइगर रिजर्व, ये सब सारे टाइगर रिजर्व कहाँ हैं? कर्नाटक राज्य में हैं। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट तमिलनाडु राज्य की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी 5 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक, 51वां टाइगर रिजर्व देखिए तमिलनाडु में ही है, श्रीविल्लुर पुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। अगला बात कर लेते हैं इसमें तो कलाकड़ मुंदन थरई टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु में ही है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है आपका स्थित है कहाँ पे? तो स्थित है तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य पे, असम की बात कर लेते हैं तो असम में जो है 4 टाइगर रिजर्व हैं, नामेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व। तो ये 4 आपके टाइगर रिजर्व कहाँ के हैं? असम के। आगे उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व, ये आपके उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं जिनमें कुल बाघों की संख्या 173 है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं। आगे बात करते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है, कौन सा है? पक्के टाइगर रिजर्व और नामदफा टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व जो हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं आज राज्यवार टाइगर रिजर्व। चलिए, रणथंभौर टाइगर रिजर्व पता है कहाँ है? राजस्थान में है। सरिस्का भी कहाँ है? राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व आपका कहाँ है? राजस्थान में है। और 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व आपका कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, विषधार कहाँ सर पाए जाते हैं? राजस्थान में। छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं तो अचन कमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास वेरी इंपॉर्टेंट देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? 53वां टाइगर रिजर्व है। ठीक, और अगला है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। ठीक, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा के टाइगर रिजर्व की, तो सिमलीपाल उड़ीसा का वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा आप लोग, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सुनाबेड़ा टाइगर रिजर्व जो कि प्रस्तावित है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग बक्सर टाइगर रिजर्व जो है आपका वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व दुनिया में प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। और आपके पश्चिम बंगाल में जो टाइगरों की संख्या है वो कितनी है? 88 है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में कवल टाइगर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट और अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये 2 प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं आपके तेलंगाना राज्य में। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड, जिसमें राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट दोनों हैं और 2 आपके जो हैं ये प्रस्तावित टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से आप देख सकते हैं तराई पूर्व सुरई और रेंज टाइगर रिजर्व और नंधौर टाइगर रिजर्व। ठीक, तो उत्तराखंड में भी 4 हो जाएंगे अगर ये दोनों बन जाते हैं तो। आगे बात करते हैं हम लोग केरला राज्य की, तो केरला राज्य में 2 हैं, पेरम्बी कुलम टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक, तो पेरम्बी कुलम टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व दोनों कहाँ हैं? आपके केरल में है। नेक्स्ट है आपका मिजोरम राज्य, जिसमें दंपा टाइगर रिजर्व या दंफा बोला जाता है टाइगर रिजर्व, एकमात्र टाइगर रिजर्व है मिजोरम का। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखेंगे, दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व एकमात्र आंध्र प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिहार में भी एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका झारखंड। झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पलामू टाइगर रिजर्व कहां है? तो झारखंड में। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आप लोगों से एक बात और कर लेते हैं कि जैसे इंडिया में 1967 बाघ हैं कुल, इंडिया में कितने बाघ हैं? 1967 बाघ हैं। तो इसी तरह से सेकेंड लार्जेस्ट किस कंट्री में है? तो वो आपका 433 बाघ हैं आपके रशिया में। 433 बाघ कहाँ हैं? रशिया में है। इंडोनेशिया में 371 बाघ हैं, इंडोनेशिया में 371 बाघ थर्ड नंबर पे। मलेशिया 250 बाघों के साथ चौथे स्थान पे है। और आपका जो नेपाल है इसमें 198 बाघ हैं। कितने बाघ हैं? 198 बाघ हैं। और 2018 में दुगुना करने वाला, पहला दोगुना करने वाला जो आपका देश है, वो सबसे पहले दुगुना करने वाला जो टाइगरों की संख्या में वृद्धि करने वाला देश है वो है नेपाल, और जिसकी संख्या प्रेजेंट में कितनी है? 198। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। नेपाल के बाद थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड में कुल बाघों की संख्या 189 है। थाईलैंड में बाघों की कुल संख्या 189 है। बांग्लादेश में कुल बाघों की संख्या 106 है। बांग्लादेश में कुल बाघों की संख्या 106 है। भूटान में 103 है। और चाइना में केवल 7 बाघ हैं। चाइना में केवल कितने बाघ हैं? 7 बाघ ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें